नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग अपने सीएलसी जुडिशियल ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के पर्पस से पूछते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। अगर आप सीएलसी की इन फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे आपको सीएलसी की फ्री स्टडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग बेहतरीन कोचिंग इंटायर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस का प्रोवाइड कराते हैं, वो भी नॉन कमर्शियल चार्जेज पे, जिसकी जानकारी स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 195। ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। A is driving his car on highway. All of a sudden, a flying insect bites him and he loses control. Hits a pedestrian who collapses immediately. Mark the correct option. इसका देखिए 304A नहीं होगा क्योंकि उसका रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है। हम लोग इसी वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। 304 IPC नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन, मेंस रिया, गिल्टी माइंड नहीं है, और 302 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, डी इज द करेक्ट आंसर। मेंस का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दैट एन एक्सीडेंट इज समथिंग दैट हैपन्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग में वो नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि मेंस में आंसर लिखने से पहले एक नियम बनाइए कि कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अभी लीगल वर्ल्ड में आप लोगों की एंट्री हो रही है और कंसेप्ट डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, हल्का सा टाइम, और 2-3 बार ज़रूर क्वेश्चन को पढ़िए। आज के ज़माने में स्क्रॉलिंग एज चल रहा, जितनी जल्दबाजी हो जाए, जितना जल्द से जल्द हो जाए, 1 लाइनर 2 लाइनर, ये आजकल हॉट चॉइस है। मैं हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, इनके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तो एरर के चांसेस हाई होंगे। आप सोचिए, जल्दबाजी में 1 लाइनर 2 लाइनर हवा हवाई, अगर रिजल्ट आपका 1-2 नंबरों से रुक जाता है तो आप सोचिए कितना पेनफुल होगा। तो इसलिए आप जल्दबाजी लॉ में ना करें, ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। अगर लॉ में अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो यू शैल नेवर बी एबल टू गेट इट्स कंसेप्ट एंड लॉजिक। लॉ एक थिंकिंग सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन का पहला लाइन है, एक्सप्लेन दैट एन एक्सीडेंट इज समथिंग दैट हैपन्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स। हो सकता है कि एक बार में आप इसका मीनिंग मिस कर जाए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग मतलब आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑकरेंस नॉट प्रोबेबल बाई ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ है। अब आप इसका जो ओपनिंग लाइन करेंगे कि अगर 2-3 बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और आपका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ हद तक आप अंदेशा 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ के लगा सकते हैं। तो बेहतरीन है कि आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ने में आपका कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
लेकिन आप जल्दबाजी में एक ही बार क्वेश्चन पढ़े और रेलिवेंट आंसर की जगह अगर आपका इरेलीवेंट आंसर हो गया। हमारा ये चैनल खासकर दिस इज ओनली कमिटेड फॉर मेंस में हम लोग कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें उसी पर्पस के लिए, और इसलिए मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो एक्सीडेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग में नहीं होता, मीन्स द रिजल्ट इज नेवर एक्सपेक्टेड। किसी आदमी को ये नहीं पता होता कि एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट ऑल ऑफ ए सडन होता है। तो इट इज नेवर इनटू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग, इट्स अकरेंस इज नॉट प्रोबेबल, इट्स अकरेंस इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो उस सेंस में ये कह रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज वेरी ट्रू दैट एक्सीडेंट इज नेवर एक्सपेक्टेड by ordinary prudence and it does not happen out of ordinary course of thing। तो आपका ये भी एक ओपनिंग लाइन हो सकता है, या आप डायरेक्ट सेक्शन 80 को एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट करके ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। ये एक दो लाइन का आपका इंट्रो हो गया। ए इज ड्राइविंग हिज कार ऑन हाईवे, ऑल ऑफ ए सडन ए फ्लाइंग इंसेक्ट बाइट्स हिम। ए अपनी गाड़ी को हाईवे पे ड्राइव कर रहा और कोई फ्लाइंग इंसेक्ट आगे उसे काट देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसे वो किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। ए की लायबिलिटी क्या है, ये पूछा गया। तो ओपनिंग लाइन के बाद और इंटरव्यू में पूछा गया एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस में क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग करेंगे। तो एक्सीडेंट का सेक्शन 80 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उनका सेक्शन है, तो उसके इंग्रेडिएंट को ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने इंग्रेडिएंट बना दिया तो डैट इज रिपीटिशन। अब बहुत सारे ऑथर्स हैं, कुछ ऑथर्स को आप देखेंगे एक ही इंग्रेडिएंट को लैंग्वेज चेंज कर बहुत ज़्यादा वो बना देते हैं। तो आप इंग्रेडिएंट के लिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, और इसीलिए कहता कि ये जब सीरीज चल रही है तो सारे सीरीज को देखें। आप पीछे वाले वीडियोज में देखेंगे तो इंग्रेडिएंट का तरीका हमने बताया था कि सेक्शन से ही बनते हैं। तो देखिए इसका क्या, और इंग्रेडिएंट को आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही रिकॉल हो जाएगी, आप वो चीज़ें मिस नहीं करेंगे। आज ग्रुप 6 में मैंने एक ऑडियो पोस्ट किया है, और ग्रुप 6 में आप देखिए ये एक आंसर आया है, ए विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 80 ऑफ कोड एज इट इज केस ऑफ सियर मिसफॉर्चून, टोटली अनइंटेंडेड एक्ट और एन एक्ट by chance without any apparent cause, it is considered as defense under criminal law। ये बातें तो इनकी ठीक लिखी हुई है, लेकिन गिल्टी माइंड मेंस रिया ओवरलुक हो गया है, और भी कुछ इंग्रेडिएंट हैं ये ओवरलुक हो गया है। तो जब आप एग्ज़ाम में टाइम प्रेशर होता, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता, आप जो चीज़ जानते हैं भली भांति उन चीज़ों को भी मिस करने का ज़्यादा चांस होता है। तो अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो सेक्शंस हैं उसके इंग्रेडिएंट पे आप फोकस करेंगे तो आपका मिस होने का चांसेस कुछ भी नहीं होगा, और बेहतरीन से बेहतरीन आप लिखेंगे। तो देखिए इसका इंग्रेडिएंट क्या है कि एक्ट इन क्वेश्चन वाज विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। तो ये देखिए विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ये पहला इंग्रेडिएंट हो गया कि ये लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में किया गया, और डैट एक्ट वाज बीइंग डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। और देखिए विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, ये 3 की पॉइंट को आप लिखेंगे, और इन तीनों की पॉइंट को अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो ये आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। सेक्शन 80 में भी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ हमने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है।
और सेक्शन 80 का लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि इनोसेंट एक्ट अगर लॉफुल है, लॉफुल मैनर से किया गया है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, तो अनफोर्सीन एविल रिजल्ट के लिए doer of the act is not responsible and such act is termed as accident or misfortune. There is no culpability, there is no criminality. तो और इसी को बहुत सारे जूरिस्ट ने, ये स्टीफन्स ने डिफाइन किया है कि एक्सीडेंट, मैं लिख दूं स्टीफन्स, मैं स्टीफन्स की किताबें मुझे जब कभी टाइम मिलती है तो मैं कभी कभी देखता हूँ। एक्सीडेंट, एन एक्ट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल व्हेन द एक्ट बाय व्हिच इट इज कॉज इज नॉट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट। एक्ट इज नॉट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट। तो आप देखिए जो गिवन क्वेश्चन है, उसने जो बाइकर नहीं, जो कार ड्राइव कर रहा था उसका बैलेंस बिगड़ गया और इस कारण से उसने पेडेस्ट्रियन को हिट किया। तो क्या इंटेंशन था पेडेस्ट्रियन को हिट करने का? इट वॉज नॉट द इंटेंशन। तो उसी चीज को स्टीफन साहब ने कहा है कि इट इज द एक्ट इज नॉट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट एंड व्हेन इट्स अकरेंस एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सच एक्ट इज नॉट सो प्रोबेबल। तो कंसिक्वेंस जो था कि ये पता नहीं था कि मैं हाईवे पे जाऊंगा, यहाँ पे एक फ्लाइंग इंसेक्ट आएगा, मुझे काटेगा, मेरा बैलेंस बिगड़ेगा, उधर पेडेस्ट्रियन होगा, मैं उसे हिट कर दूंगा। नथिंग वाज एक्सपेक्टेड। तो उन्हीं चीज़ों को स्टीफन साहब ने एक्सप्लेन किया है। Under the circumstances in which it is done to take reasonable precautions against it, an accident is something that happens out of ordinary course of thing. और हमने उसी चीज को यहाँ पे लिया है आज की क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कि दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू स्टीफन्स, इट हैपन्स आउट ऑफ द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स, और idea of something fortuitous and unexpected is involved in word accident. तो एक्सीडेंट में lawful act in lawful manner, lawful act in lawful manner by lawful means with proper care and caution. अगर लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन अगर है और कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो सच एक्ट इज इनोसेंट एक्ट एंड सेक्शन 80 प्रोटेक्ट्स सच एक्ट। आप देखिए क्रिमिनल लॉ के लिए, क्राइम के लिए, सो फार एज डेथ इज कॉज्ड, उसके लिए तो सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन डेथ होने से एक और केस बनेगा मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कंपेंसेशन का, डैमेजेज का। तो सेक्शन 140 एंड 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट दैट इज बेस्ड अपॉन नो फॉल्ट लायबिलिटी मीन्स एब्सोल्यूट लायबिलिटी। डेथ इज कॉज्ड, लायबिलिटी अराइजेज। तो वो हम लोगों का पार्ट नहीं है, मैं जस्ट एकेडमिक पर्पज से और एक्स्ट्रा के लिए आपको समझा रहा हूँ कि सो फार क्राइम इज कमिटेड देयर हैज टू बी मेंस रिया। इफ एट ऑल देर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन, इफ एट ऑल देर इज नो मेंस रिया, देर कैन बी नो क्राइम। तो ये बेसिक वन लाइनर है। तो लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स से विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया जा रहा, देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 80, अदरवाइज नॉट। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए, वो हाईवे पे जा रहा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि वो लॉफुल काम के लिए जा रहा है या अनलॉफुल काम के लिए जा रहा। तो आप इस आंसर में कि सिंस नथिंग इज mentioned into the question that he is simply driving on the highway, everyone has a right to drive on the highway, driving on the highway,
is not an unlawful act. It may be a lawful act, and driving, whether he was having a valid license or not, it has not been so. ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तब ये सारी चीज़ें, कंटेंट इनलार्जमेंट ऐसे होता है, मैं उसके लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो आप इसको एक्सप्लेन करते हुए कि अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो, और ज़्यादा मार्क के बाद आपको कम मार्क्स वाला भी बताऊंगा। तो चूँकि कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए प्रिज्यूमिंग इट टू बी दैट act was lawful, was being conducted into lawful manner by lawful means with proper care and caution, so then protection of section 80 is available. But if he was driving on a highway to commit murder of someone else, so his act was not lawful, and in that case he does not have protection of section 80. लॉन्ग आंसर में आपको ऐसे लिखना है। शॉर्ट आंसर 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इंट्रो दीजिए, सेक्शन 80 को कोट कीजिए। सेक्शन 80 को लिखने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में कितना आप लिखेंगे? एक इंट्रो दीजिए और इंग्रेडिएंट लिख दीजिए, और ये बताइए कि उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज से थोड़ा कम, टेंटेटिवली 1 पेज के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। जो सेकेंड कुछ केस लॉ भी हैं। अब सीएलसी का ये है कि आपको पूरा मटेरियल दिया जाए। पटेश्वर बासुमती वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इस केस में 2 ब्रदर्स वे स्लीपिंग टुगेदर, और वन ऑफ देम व्हाइल इन अ स्टेट ऑफ सेमी स्लिप, उस आधी निद्रा में था, तो उसे लगा कि कोई आदमी उसका गला दबाने वाला है, दबा रहा। तो डाव जब वो नारियल पानी आप पीने जाते हैं तो काटता है ना, तो उसको दाव हम लोग बोलते हैं। तो पिक्ड अप द डाव, केप्ट ऑन द हेड ऑफ द बेड, वो रखा, एंड एडमिनिस्टर्ड ए ब्लो व्हिच वाज रिसीव्ड बाय हिज स्लीपिंग ब्रदर हु डाइड। तो उसको आधी नींद में था, आधी नींद में था, उसे लगा कि कोई उसका गला दबाता है, तो डाव लेके रख लेता है, और उसके बाद उसने दाव चलाया, और जो ब्रदर उसका साथ में सोया हुआ था उसे लग गया। और सब्सिक्वेंट एक्ट जो है उसका कि वो जो है सुसाइड भी करना चाहा ड्यू टू सॉरो, कि अपने ही ब्रदर की उसने मर्डर कर दिया। तो इन सारे चीज़ों से कि उसका एक्ट विलफुल नहीं था, इट वाज टोटली एन एक्सीडेंटल एक्ट। तो इस केस में कोर्ट ने माना कि इट वाज अनइंटेंशनल एक्ट, और इसलिए सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन दिया गया। अब इसी केस को मान लीजिए 2 ब्रदर सोए हुए थे, ब्रदर से उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे, उसे लगा कि उसका ब्रदर कहीं उसका गला न दबा दे, वो उठता है, डाव को लेके आता है और रख लेता है अपने तकिए के नीचे। थोड़ी देर के बाद उसका ब्रदर नींद में हाथ पैर चलाता है, तो उसने डाव मार दिया, तो वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको एक्सीडेंट के केसेस में सिर्फ इतना ही समझना है, इन तीनों इंग्रेडिएंट को, कि एक्ट वाज परफॉर्म विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, द एक्ट वाज बीइंग डन इनटू लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, द एक्ट वाज डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो आप सोचेंगे ये भाई कौन सा बात है कि डाव रख लेना, ये क्या लॉफुल मैनर है, लॉफुल मीन्स है, उसे प्रॉपर केयर एंड कॉशन कहाँ पे है, साथ में उसका भाई सोया हुआ और डाव ऐसे चलाएगा। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ है सेमी स्लिप। ये क्रूशियल पॉइंट है, सेमी स्लिप। तो सेमी स्लिप शब्द ही कैच वर्ड है।
और इस कारण से कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया। अगर सेमी स्लिप वर्ड को हटा दिया जाए तो सेक्शन 80 का लाभ नहीं मिलेगा। अगला केस है महादेव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें डिसीज जो है ट्रैक्टर जो अचानक ही स्टीयरिंग बोल्ट ट्रैक्टर का टूट गया और जिस कारण से इम्बैलेंस हो गया, वो कोई रैशनेस या नेग्लिजेंस नहीं था ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज, तो उसे भी लाभ मिला। अगला केस है भूपेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें एक्यूज शॉट हिज ऑन कलीग एट क्लोज रेंज विदाउट नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे केयर एंड कॉशन नहीं था, तो सेक्शन 80 का लाभ नहीं मिला। तो हमने चुन के 3 केसेज इसके लिए रखे हैं और इस तरीके से। और आपका एक क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि आज वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्च के लिए MCQ का क्वेश्चन। तो ए इज ड्राइविंग हिज कार ऑन हाईवे। तो आप बताइए कि इनटू द गिवन क्वेश्चन एज पर द फैक्ट ऑफ द केस ये कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ना नॉलेज है उसे। ड्राइविंग on the highway is not unlawful, it is a lawful, and nothing has been said whether he was having license or not, so it is to be presumed that it was a lawful act being conducted into lawful manner by lawful means. And so far as proper care and caution, so this question does not arise because flying insect bite was not expected, and due to result of flying insect bite he lost his control and hits the pedestrian, which was out of ordinary course of thing. So it is a good case to have benefit of section 80। ऐसे इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका अच्छा आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन इज दिस, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, मेरा एक संकल्प है, मिशन है कि मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिखे जाएं। तो बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिखने के लिए आप प्लीज़ कोई जल्दबाजी ना करें। लॉ टोटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, हवाई तरीके से तैयारी करेंगे, तो फिर अंजाम भी हवाई ही होगा। आप खुद सोचिए, आपके साथ वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया और किसी कारण से अगर आपका नहीं होता, कितना पेनफुल होता। तो लॉ को बेशक थोड़ा कम ही पढ़ें, लेकिन इनके कंसेप्ट, इनके लॉजिक, इनके रीजनिंग को समझने का प्रयास करें। अगर मेंस में आप बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो मेंस में बेहतर मार्क्स के लिए कंसेप्ट, लॉजिक, रीजनिंग ये सब जानना जरूरी है। हमारे CLC में रूल है, नो आंसर इज एक्सेप्टेड अनलेस रीजनिंग इज गिवन। तो इन रीजनिंग्स पे शॉर्टकट के चक्कर में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शॉर्टकट के चक्कर में एक्स्ट्रा लॉन्ग कट ही होता है। छोटे लेंथ का वीडियो, मेरे हिसाब से कोई भी वीडियो चाहे 5 मिनट 10 मिनट का भी क्यों ना हो, अगर टॉपिक के बारीकियों को कवर नहीं करता तो वो वीडियो यूजलेस है मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, आई डू नॉट नो, ये दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आप कोई भी टॉपिक करें, वीडियो 5 मिनट का है और आपका लॉजिक, रीजनिंग, पूरा टॉपिक नहीं कवर होता, तो दिस 5 मिनट इज ऑल्सो वेस्टेज। तो आप छोटे कंटेंट को रट्टा मारने में जितना समय लगा रहे हैं, उससे कम समय में आप लॉजिक को समझ सकते हैं, और लॉजिक को समझेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप ओवरऑल स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो लॉ को अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो कम से कम समय में आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सकती है। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हमारे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स जो CLC से जुड़े हुए हैं,
वो लोग कैसे, चूंकि आंसरिंग इनटू द मेंस दैट इज वेरी क्रूशियल, वो आपका रैंक डिसाइड करता है, आपके सिलेक्शन में वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है। और मेंस पर्पज से आप लॉजिक और रीजनिंग समझेंगे तो आपका इंटरव्यू कभी, आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ पाता। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसीलिए नहीं आ पाता कि जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते। तो जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअलिटी नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल पाते। अब जैसे देखिए यही क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस एक लाइन का है कि फेलियर टू ऑब्जर्व ड्यू केयर एंड कॉशन, दैट इज नेग्लिजेंस। और एक्सीडेंट सेक्शन 80 के मुताबिक ये सारी चीज़ें, criminal intent without any criminal intention or knowledge, lawful act in lawful manner, which is done with proper care and caution। तो एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस दोनों में अंतर है, तो डिफरेंस पूछा गया है इंटरव्यू में। तो आप डिफरेंस की जगह दूसरा आपको नहीं बोलना है, आप कहें कि बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ मिसफॉर्चून। अगर इसी क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कि बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ मिसफॉर्चून, तो इज दिस द क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है और आप सिमिलरिटी बता रहे हैं। तो इन बारीकियों को अगर आप कंसेप्चुअलिटी से पढ़ेंगे, लॉजिक रीजनिंग समझते हुए पढ़ेंगे, तो इस तरह की कभी कोई परेशानी आपके रास्ते में नहीं आएगी। एंड दिस इज my personal viewpoint. I may be wrong, as you take, be that as it may, but if in case you need any guidance, assistance, always feel free to call us. I am always available 24/7/365। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे प्रयास से अगर आप लोगों का हेल्प होता है तो that would be proud moment for me। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली वीडियो, ये सीरीज चल रहा, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हर वीडियो, ये पता ना शायद 5वां पार्ट है कि 6ठा, आई डू नॉट नो, बाकी दूसरे स्टाफ बनाते हैं, मेरे सामने क्वेश्चन होता है, जो भी पार्ट हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा कि कोई पार्ट आपसे मिस नहीं होगा। और मेरा प्रयास है, अभी तो हम लोगों ने नया ही शुरू किया है, अब आईपीसी ले को चले हैं, तो आईपीसी के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना दिया जाए, ताकि आईपीसी से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सीएलसी जुडिशियल चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको कंटेंट, एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग, लॉजिक, जो टाइम लिमिट है, टाइम कांस्टेंट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी विथ पैसेज ऑफ टाइम वी हैव डिसाइडेड टू मेक वीडियोज ऑफ एवरी सब्जेक्ट ऑफ एवरी चैप्टर। अब वो टाइम लगेगा, इतना जल्द तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे विथ पैसेज ऑफ टाइम दैट वुड बी रेडी। तो सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।